ओम शांति। आज फिर हम बाबा के महावाक्यों के द्वारा कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में जीवन को 7 स्टार बना देंगी। तो आज भगवान के महावाक्यों में एक सुंदर लाइन है कि बाबा की याद से या भगवान को अगर हम याद करते हैं तो निरोगी बन सकते हैं और जीवन के सारे दुख जो हैं वो समाप्त हो सकते हैं। तो इसी से संबंधित काफ़ी सारे अब तो प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। 126 प्रश्न हैं, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको लिया जा रहा है। पहला प्रश्न है निधि बहन का कि मैं भगवान को याद करती हूँ, सुबह उठ के अमृत वेला करती हूँ, लेकिन मुझे तो भगवान दिखाई नहीं देता है। लगभग 4 महीने से अमृत वेला कर रही हूँ। तो नई जुड़ी हुई है, निधि बहन सेंटर का नया कोर्स किया है। तो कई बार लगता है कि आगे कंटिन्यू उठूँ न उठूँ। हाँ, सबको दिखाई देता है, क्या मुझे नहीं दिखाई देता है? तो मुझे क्या करना चाहिए भाई जी? और आपके सेशन भी मैं सुन रही हूँ, लगभग 15-20 दिन हो गए। तो बहुत सुंदर प्रश्न है निधि बहन कि आपको अमृत वेला में उठते हो लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देता है। तो इसको सुंदर तरीके से आपको समझना होगा कि एक बार क्या था कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति था। उसका एक नियम था कि चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कोई परिस्थिति क्यों न हो, हाँ, लेकिन वह मंदिर में जाता ही था। फूल वगैरह वहाँ पर रख करके आता था, पानी का लोटा शिव जी को चढ़ा करके भी आता था। डेली उसका रूटीन था। तो एक दिन बीच के गांव के बीच में कई सारे लोग ऐसे ही बैठे थे चौराहे पर। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? रोज़ तुम्हारा नियम पक्का है मंदिर जाने का। तो कुछ लोग बहुत हंसे और उनको बोला, उसको अंधे व्यक्ति को, अरे तुम नहीं जाओ तो भी चलेगा, तुम्हारे जाने से क्या फ़ायदा मंदिर में? तुम्हें तो भगवान दिखाई नहीं देता है, तुम तो अंधे हो। तो उन्होंने सलाह दी कि फालतू जाने का नौटंकी मत करो, जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मानता हूँ कि मैं अंधा हूँ, मैं भगवान को देख नहीं पाता हूँ, मंदिर में डेली जाता हूँ, लेकिन भगवान तो अंधा नहीं है, वह तो मुझे देख लेता है ना। बस वो सुकून है, वो प्रेम है, वो आनंद है, और इसीलिए मैं अपनी हाजिरी लगाने जाता हूँ और मेरा मन बड़ा प्रसन्न रहता है और मुझे आनंद आता है। तो निधि बहन, बात यहाँ पर यही आ रही है कि आप अमृत वेला कर रहे हो, शुरुआती बच्चे हो, तो ये सोचो ही मत, अभी तो अपने मन रूपी दर्पण पर बहुत सारी गंदगी ऐसी जमा पड़ी है कि उसे हम साफ करें तो हमारा ज्ञान का नेत्र खुले और तब हमें परमात्मा का वो गहरा अनुभव होने लगेगा। तो पहली बात है कि अगर आप 4 महीने से अमृत वेला कर रहे हो तो बहुत खुशी की बात है। आप भगवान को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन भगवान तो तुम्हें देख रहा है। 4 महीने से देखो, भगवान की पूरी नज़र तुम्हारे पर है। तुम खाली बैठ गए, हाँ, तुम खाली बैठ गए, उस प्रेम में बैठ गए, उस इच्छा से बैठ जाओ। चाहे तो दिल की बातें कर लो कि भगवान तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे इस बात का भरोसा है कि तू मुझे देख रहा है, और बस ये सुकून, ये आनंद, ये प्रेम ही काफ़ी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अमृत वेला मिस मत करो। दूसरी बात बताई कि फिर अमृत वेला में आपका योग लग रहा है नहीं, या भगवान को याद कर रहे हो तो कुछ मिल रहा है या नहीं। तो एक बात समझ लो, अगर भगवान की
शक्तियाँ, गुण तुम्हारे अंदर आते जा रहे हैं, अगर आपके अंदर बदलाव आता जा रहा है, तो आप समझ लेना कि आपको भगवान का बिंदु दिखाई दे या दूसरा कुछ दिखाई न दे, हाँ, लेकिन आपका योग समझो या भगवान की वो याद या वो शक्ति समझो, तुम्हारा योग लगा हुआ ही है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई आ रही है, तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है कि मैं किसी का बुरा न करूं, या फिर सहनशीलता आ रही है, दिल में दया करुणा की भावना पैदा हो रही है, यानी जो भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं, है ना। तो आज से यह मत समझना कि योग नहीं लग रहा है, आपका योग सुंदर है, भगवान के साथ कनेक्शन सुंदर है, और आप मान लीजिए भगवान आपके जैसा है और आप भगवान के जैसे हैं, क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं तो बाप बेटे जैसा ही तो होगा ना। ठीक है, तो निधि बहन, शायद आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरा जो प्रश्न है हरियाणा से है पूनम बहन का। पूनम बहन लिखती हैं कि भगवान ने, ऐसा लगता है कि समस्याएं मुझे क्यों दे दी इतनी सारी, और वो कहती हैं कि मैं डेली भगवान से बोलती हूँ कि हे परमात्मा, कम से कम आज के दिन तो मुझे कोई समस्या नहीं देना, हाँ, कम से कम मैं परेशान न हूँ, आज तुम पूरे दिन मेरे साथ रहना और मुझे कोई विघ्न नहीं देना। फिर भी मेरे साथ परेशानियाँ आती ही रहती है। क्या भगवान मेरी बात सुनता ही नहीं है? क्या भगवान को मेरी बात पहुँचती नहीं है? जो परेशानियों पे परेशानियाँ चालू ही रहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? समस्या ही खत्म नहीं हो रही, और मैंने भगवान को लेटर लिखना और सारी बातें भी कर दी है, और 8-10 दिन से आपके सेशन सुन रही हूँ। पूनम बहन ने ये बात लिखी है। तो पूनम बहन, जिस तरीके से आप बात कह रहे हो, बता रहे हो कि समस्याएं आपके साथ ख़त्म नहीं हो रही है, परेशानियां आती ही जा रही है, और डेली भगवान को लिख रहे हो, तो आपकी विधि गलत है। पहले तो आपके मन की मान्यताओं को बदलना पड़ेगा। पहले तो क्या करना होगा, अपने मन की मान्यताओं को बदलना पड़ेगा कि पहली बात तो समस्या आपके साथ ही नहीं आ रही है, संसार के सारे लोग हैं, उनको अपनी अपनी तरह की समस्याएं आती हैं। दूसरी बात, आप भगवान से जो बातें कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कह रहे हो। एक ही काम करना होगा, ये अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, कि भगवान अगर मुझे प्रॉब्लम्स दे रहा है, अर्थात भगवान मुझे प्यार कर रहा है। सबसे बहुत गहरी बात है पूनम बहन, इस बात को अगर समझ गए तो आपका उत्तर भी है कि भगवान अगर मुझे समस्या दे रहा है, अर्थात भगवान मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। भगवान को पता है कि अगर मैंने इस बच्चे को प्रॉब्लम दी है, तो इसके अंदर वह शक्ति है, वह ताकत है कि वह इस समस्या को पार कर जाएगा। पार करे, उसको भरोसा है, उसको विश्वास है। अब बात यहाँ पर आती है कि फिर समस्याएं आई हैं और समस्या को पार कर जाएंगे, तो समस्या आ भी क्यों रही है? इसमें कौन सा अपन को बड़ा गोल्ड मेडल मिल जाएगा कि भगवान को इतना प्यार है तो समस्या दे रहा है हमें, और समस्या को हम पार भी कर लेंगे थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा ये भी। तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए ताकि आपको पता चले। एक छोटी सी कहानी से मैं उसको समझाना चाहूँगा पूनम बहन की। एक बहुत स्पेलिस्ट था जूडो कराटे का। वो अचानक रोड पे कुछ इसको इश्यूज हुआ, अचानक चक्कर खा के गिर गया, और रास्ते में जो है वो कुछ लोग थे तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। लेकिन उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन उसके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो उसके अंदर उसके साथ ऐसी इंजरी हुई कि वह सब कुछ भूल गया था, याददाश्त पूरी उसकी निकल गई थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे, पता लगाने की कोशिश भी करी कि कौन है, लेकिन पता नहीं चला। नया शहर में था वो, गांव और अपने सब वहाँ से तो दूर था, दूसरे शहर में गया हुआ था।
तो फिर जैसे ही उसको होश वगैरह भी सब आ गया था, लेकिन वो याददाश्त भूल गया था। तो फिर वो हॉस्पिटल से तो बाहर निकल गया, बहुत थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करने लगा, क्या करे, वो सोचता था कि मैं कौन हूँ कौन हूँ, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था उसको। और कुछ लोग शहर में ऐसे थे जो इसको अकेला देखकर डरा भी रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसने कुछ छोटा मोटा काम भी शुरुआत कर ली, सोचा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन खाने पीने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, किसी के बाद छोटी मोटी नौकरी कर ली। वहाँ पे भी कुछ बड़े लोग थे, इसको डराते वगैरह सब करते। एक दिन क्या हुआ, उसको सोचता था कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये लोग मुझे क्यों डराते हैं, मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। एक दिन क्या हुआ, रास्ते पे जा रहा था तो 4-5 लोग थे, तो उसको सैलरी मिली तो उसको रोक कर लूटने लगे कि ला दो। फिर अचानक वो एक ने हाथ उठाया तो उसका ऑटोमेटिकली एक हाथ ऊपर आ गया, रोक लिया उसको। और फिर धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि मैं सबको रोक सकता हूँ। और उसने 4-5 को रोका और उन सबकी ऐसी धुनाई करी, मतलब उसको याद आ गया कि मैं कराटे चैंपियन हूँ। 5 को बहुत अच्छे से उसने सबक सिखाया। तो भगवान जो हमें करा रहा है एक्चुअली में रिमेंबर है, रिमेंबर याद नहीं करा रहा है, रिमेंबर करा रहा है, याद की याद करा रहा है कि हम भूल गए हैं। हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो शक्तियां हैं, अगर उसको सही रीति से समझ ली जाए तो वो याद करके वो शक्तियां हमारी बाहर कब आएगी। कैसे पता चला उसको कि वो कराटे चैंपियन है, वो तो भूल गया था। वो 4-5 लोग आए, उस पर हमला किया। पहले तो वो कमजोरी समझ रहा था, एक एक लोगों से डर रहा था, लेकिन जैसे उसने हाथ करके मारना चाहा तो ऑटोमेटिकली हाथ रुक गया। फिर पता चला कि मेरे पास है, अब वो क्या सोचता, 5 हो के 10 हो निपटा लेगा। तो वो शक्ति याद आ गई, रिमेंबर, याद आ गया। तो याद आ गया तो भगवान हमें समस्याएं या सिचुएशंस कुछ देता है, या कोई परिस्थितियां या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वह हमें याद दिलाने के लिए, हमें याद आ जाए कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, हमारे अंदर वो पावर है, हमारे अंदर वो शक्ति है। इवन मैं अगर दिल से अगर आपको कहूं तो दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान आत्मा के अंदर या आपके अंदर नहीं हो। बताओ, अगर शरीर की बहुत बड़ी बीमारी है आप उससे भी पार कर जाओगे, धन की समस्या है आप उससे भी पार कर जाओगे, रिश्तों में खटास है आप उससे भी पार कर जाओगे, हर चीज से आप पार कर सकते हो। सच में हम भगवान के बच्चे हैं, उसमें जितनी ताकत है उतनी ही ताकत हमारे अंदर है। उसके जैसा ही तो टाइटल दिया है, भगवान सर्वशक्तिवान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो लेकिन वो याद कैसे आएगा, हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो है। तो पूनम बहन बस ये बात है कि वो समस्या जो आपके साथ है और दिन ब दिन समस्या बढ़, इसका कारण है कि आप समस्याओं को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हो कि कोई मेरे पास समस्या आई नहीं, जबकि आपको भगवान से बात कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि भगवान इस तरह की समस्या है, तो मेरे अंदर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी पावर है, या मेरे अंदर कौन सी ऐसी समझ है जो मुझे बाहर लानी चाहिए। हे परमात्मा, तुम मुझे इसमें मदद करो। मुझे कौन सी विचार लाने चाहिए, कौन सी समझ मेरे अंदर आनी चाहिए जिससे मैं अपना जीवन सुखद, शांत, आनंद, सरल, स्वस्थ, सुंदर, सार्थक जीवन, 7 स्टार का जीवन में जी सकूं। तो आज से आप धन्यवाद दो परमात्मा को, वो आप पे भरोसा कर रहा है, कुछ चाहता है कि आपके अंदर की शक्तियां बाहर निकले, वरना तो आप कभी भी अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे। ड्रामा में पहचान का एक ही सीन बना हुआ है, अगर आपके पास दृश्य आएंगे तो ही तुम्हें याद आएगा कि आपके पास वह शक्ति है। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, ताने मार रहा है, तो याद आएगा, रिमेंबर कि मेरे पास अपार शांति है। किसी को कमजोर को देखोगे, जिसको जरूरत है कुछ, तो याद आएगा। क्या याद आएगा?
कि मेरे अंदर क्या है। हाँ, मेरे अंदर वह पावर है, मेरे अंदर वह शांति है, मेरे अंदर वह करुणा की भावना है, तो मुझे याद आएगा। समझ में आ गया? तभी वो सीन आते हैं। इसलिए जो ड्रामा कल्याणकारी क्यों बोला गया, हर सीन कल्याण की है। जो इसको समझ जाए उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता है। बहुत मज़ेदार यह सारी चीज़ें हैं। तो यह बात हमें क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए। आगे का हम जो है वो प्रश्न लेते हैं, जिसकी नई नई शादियाँ हुई है। हाँ, नई नई शादियाँ हुई है रेणु बहन की। बहनों के प्रश्न ज़्यादा इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि गृहस्थ में उनको ज़्यादा वो रहता है, और हमारे पास ग्रुप में तो प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा है ना। प्रैक्टिकल में गृहस्थी वाले लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको तो समस्याओं का समाधान या कोई बात रहती है तो ली जाती है। और यह चीज़ें तो भले एक जने का प्रश्न रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोगों का उत्तर जो है वो हमें मिल जाता है। तो प्रश्न है रेणु बहन का। रेणु बहन कहती है कि मुझे अपने माँ बाप से कुछ ऐसे संस्कार मिले हैं कि मैं सबका ध्यान रखती हूँ, और मेरी शादी को लगभग 2 साल हो गए। मैं जब शुरुआत में यहाँ पर आई थी ससुराल में, तो सबका सासू सास ससुर ननद सबका मैं बहुत केयर करती थी, और रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। शुरुआत के 6 महीने में तो ऐसा लगता था कि मानो मुझे यहीं सब कुछ मिल चुका है। लेकिन धीरे धीरे अभी हमारे रिश्तों में बहुत खटास आने लगी है। पति भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, सास भी मेरे अगेंस्ट ही करती है। जो मैं बोलती हूँ उसमें ऐसा लगता है कि मेरी बात को स्वीकार भी नहीं करते हैं। ननद से भी कुछ इसी तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है। और तो मुझे क्या करना चाहिए? तो रेणु बहन देखो, एक तो आप कंटिन्यू सेशन कभी मिस मत करना, सच में कह रहा हूँ। अगर सेशन आप कंटिन्यू रखोगे तो न केवल आपका जीवन बदलेगा, लेकिन अंदर से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा कई लोगों का भला हो जाएगा, बहुत लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि सही समझ आज इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो देखो रेणु बहन, आप बहुत अच्छे हो। 2 साल हुए हैं शादी को, और शुरुआत के 6 महीना बहुत अच्छे थे, और बहुत सारे रिश्ते हैं आपके आसपास। तो 2 बात पक्की करना चाहोगे? 6 महीना आपको क्यों अच्छा लग रहा था पता है? 6 महीना बहुत सुंदर क्यों लग रहा था, अभी अभी ही खराब क्यों लगने लग गया? इसका रीज़न समझो। क्योंकि शुरुआत में आप जब नए नए आए, तो तब आपको रिश्तों से कोई ऐसा अपेक्षा नहीं थी। क्या नहीं थी? रिश्तों से कोई अपेक्षा ही नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी कि सास ससुर मुझसे अच्छे से बात करें, पति अच्छे से बात करें, ये अच्छे से बात करें, हाँ, ननद अच्छे से बात करें। 6 महीने में आपका अंदर की क्या भावना थी पता है? मैं सास ससुर को कौन सा ऐसा अच्छी वेराइटियों का खाना खिलाऊं, पति के लिए बिल्कुल आप अच्छे से ब्रेकफास्ट सब बना रहे होंगे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप देखो शुरुआत में आपके 6 महीने में भावनाएं क्या थी, इंटेंशन क्या था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, रिश्तों में दरारें तब पड़ना चालू हो जाती है, रिश्ते बिगड़ना तब चालू हो जाते हैं जब फिर हम अपेक्षाएं करना चालू कर देते। 6 महीने तो आप देते रहे थे सबको प्रेम स्नेह, इसके बाद क्या हुआ? रिश्तों में पति से भी इच्छा, मैं इतना करती हूँ तो वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे हैं। ससुर सास ससुर से भी मैं इतना कर रही, सास थोड़ी सब्जी नहीं काट सकती क्या? मैं पूरा दिन काम करती हूँ, थोड़ा बहुत तो काम करना ही चाहिए ना उसको। तो आप क्या करने लग गए? हाँ, ननद से, हाँ, वो भी तो, उसको भी तो करना चाहिए, उसको तो अभी सीखना ही चाहिए, वो भी कल पराए घर में जाएगी। ऐसे ही मुझे ही अकेले सुबह उठ के बर्तन धोने सब ये करना है, सब कुछ है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई रेणु बहन? आपने अपेक्षाएं इच्छाएं रिश्तों में करना चालू कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, क्लियर है। देखो गलतफहमी में रखना नहीं है। इस कलयुग के समय में जो चीज़ें परमात्मा हमें सिखाता है मुरली के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा, गहरी जो समझ परमात्मा देता है, तो 2 लाइन क्लियर देता है। या तो तुम्हें रिश्ते मिलेंगे,
या तुम्हारी इच्छाएं, अपेक्षा, दोनों में से एक चीज चयन कर सकते हो। अगर तुम अपेक्षा को चयन करते हो कि मेरी सास मुझसे अच्छे से बातें करे, ननद ही मेरे काम में हेल्प बटाए, पति मुझे घुमाने ले जाए, इवन जो भी आप इच्छा अपेक्षाएं कर रहे हो, या तो तुम अपेक्षा को पकड़ लो कि सास को ऐसा करना चाहिए, ननद को ऐसा ही करना चाहिए, पकड़ लो अपेक्षाओं को, लेकिन रिश्ते नहीं रहेंगे। फिर रिश्ते को भूल जाओ। फिर कुछ समय बाद रिश्ते जीरो हो जाएंगे। इवन यहाँ तक भी नौबत आ सकती है कि आप अलग रहने लग जाओ, और अलग रहने के बाद भी हो सकता है कि पति से भी अलगाव हो जाए, तलाक तक भी आ जाते हैं रिश्ते। क्योंकि इंसान क्या करता है, छोटी छोटी समस्या में बदलने की कोशिश करता है, हर चीज़ बदल दे छोटी समस्याओं में। आदत पड़ गई ना, मोबाइल ये खराब, दूसरा मोबाइल बदल दो, थोड़ी देर में पंखा खराब हुआ, पंखा बदल दो। वैसे ही पति से थोड़ी प्रॉब्लम है तो पति बदल दो, पति कहता पत्नी से प्रॉब्लम है तो पत्नी ही बदल दो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। अब तो हर एक जगह तलाक और सारी चीजें क्यों हो रही है रिश्तों में? बदलने की आदत, जो अच्छा नहीं लग रहा चेंज कर लो, बस शक्ति नहीं बची अंदर। तो देखो, रिश्ते बचाने हैं तो अपेक्षाओं को बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, दातापन, देने की भावना करनी होगी। अब देने की भावना मतलब क्या है, इस बात को भी बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा। एक पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। एक फल दूसरे फलों से बातें कर रहे हैं पेड़ पर, तो एक फल दूसरे फल को अच्छा लग रहा है कि जब वो उसको लग रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है, कि तारीफ कर रहा है, तो उसको शक्ति का अनुभव हो रहा है। कोई तारीफ करता है तो उससे क्या लगता है फल को, ये वाह मैं कितनी अच्छी, तो उसको शक्ति, हर एक फल चाहता है कि मुझे शक्ति का अनुभव करे। वो एक दूसरे की तारीफ करे, कोई प्रशंसा कर रहा है। हाँ, तो जैसे ही तारीफ के बोल बोलते हैं, तो तारीफ के बोल से होता कुछ नहीं है, अंदर की जो शक्ति है वो स्मृति आ जाती है, जाग जाती है। लेकिन फिर पता चला कि इस फल से मिल रहा है, फिर फल अपनी अपनी बातें करने लगे, तू सुंदर है, तू ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो ये जितने भी पेड़ पर जो फल है ना, हम सभी लोग हैं अलग अलग, जैसे है ना इतने सारे करोड़ लोग, तो ये अलग अलग पेड़ की टहनियों पे जो है वो हम सब फल है। लेकिन हम सब एक दूसरे से आशा करके बैठे, ये मुझसे बात करे तो मुझे प्रेम का अनुभव हो, मैं उससे बात करूं, ये करूं, तो सब अपनी शक्ति जगाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन एक बात हम भूल गए इसके बीच में, कि कोई भी फल में जो शक्तियां ऑलरेडी है वो कहां पर है, वो कहां से ले रहा है? वो तो पेड़ का जो बीज है, मैन जो भगवान है, जिससे पूरा पेड़ निकला है, जिससे पूरा संसार, उस बीज से जो सारा पेड़ फैला हुआ है, तो सभी फल जो हैं वो शक्तियां किससे ले रहे हैं? पानी भी तो नीचे से ऊपर आ रहा है। बारिश का पानी को फलों को सीधा नहीं मिलता, पहले तो जमीन में जाता है और जमीन से हर एक टहनी पर जाता है। सोचो जरा, तो बीज, मैन जो बीज है, वहां से सब लोगों के पास शक्तियां, प्रेम, आनंद सब कुछ मिल रहा है, सब लोग वहीं से ले रहे हैं, और फिर दूसरे एक दूसरे को थोड़ा अच्छा बोलते हैं और शक्ति का अनुभव करते हैं। उससे हमें लगता है कि ये मुझे प्रेम से बोल रहा है। सोचो उसमें प्रेम आया कहां से, वो जुड़ा कहां से है? तो आप भी बीज से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि जब आप देखोगे कि आपके अंदर भी वह बीज है जो पेड़ के नीचे जमीन में बीज है, आप भी भगवान के जैसे हो, तो आपको पता चलेगा कि जब भगवान का बीज सबको दे सकता है, मैं उसके जैसा हूं, तो मैं भी देने वाला बन सकता हूं, मुझे भी देने का गुण आ जाएगा। सोचो जरा। तो एक ऑप्शन है आपके पास कि एक तो बिना अपेक्षा है, बिना इच्छा के तुम यह समझ ले लो कि भगवान ही देने वाला है। न तो सास ससुर की ताकत है कुछ देने की, न पति की, न ननद की, कोई तुम्हें क्या प्रेम देगा। और जब तुम देने की भावना करते हो तो शरीर से एक ऑरा निकलता है, एक वायुमंडल बनता है। सबसे पहली बात है, जो सोचता है कि मुझे देना है, प्रेम, शांति, आनंद रिश्तों में देना है, सहयोग देना है, समर्पण देना है, तो जो देता है उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है, जो पावरफुल होता है, जिसके अंदर देने की भावना है, वो उसके शरीर से ही इतना पावरफुल वायुमंडल निकलता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके पास दो हैं,
ऑप्शंस कौन से ऑप्शन है? या तो रिश्ते को चुनो तो इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, और इच्छाओं को पकड़ लो तो रिश्ते को भूल जाओ। तो आपको शायद रेणुबहन जवाब मिल चुका होगा। हमारा काम है सही रास्ता दिखाना, और मुझे पता है आप बहुत संस्कारी हो, तो रिश्तों का चुनाव करोगे। इच्छाओं को डाल दो बैग में, इच्छाओं को पकड़ोगे रिश्ते नहीं चल पाएंगे हैं। बस तुम्हारे संस्कार ये कहते हैं कि तुम्हें इस परिवार में सेवा का मौका मिला है। बस घर में एक जन अच्छा हो जाए तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। एक अच्छा हो तो पूरा घर स्वर्ग बना सकता है। देखो, इतनी अच्छी बात है। तो यहां पर यह बातें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा प्रश्न हम भाई का लेंगे, क्योंकि 2-3 बहनों के तो प्रश्न हमने ले ही लिए हैं। अब तीसरा प्रश्न हम जो ले रहे हैं वह है अनिल भाई का। अनिल भाई कह रहे हैं कि 15-20 दिन से सेशन सुन रहा हूँ, काफ़ी अच्छा परिवर्तन आ रहा है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, सोच बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ कि ब्रह्मा कुमारी में भी बोलते हैं कि स्वर्ग कहाँ पर है, अभी आने वाला है यार। कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा, और कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग इसी जन्म में, स्वर्ग नरक इसी जन्म में है। तो मैं क्या करूं? अनिल भाई, तो ठीक बात है, आपका प्रश्न यह है कि स्वर्ग कहाँ पर है। तो हम ये सोचते हैं कि स्वर्ग कहाँ पर है, तो आप जो मानो वहां पर स्वर्ग मान लो, कोई फिक्र नहीं। अगर आप मानते हो कि मरने के बाद स्वर्ग है और मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है, तो क्यों ना हम इसी समय वर्तमान के अंदर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, हमारे जीवन में इतनी चेतना को हम उतना ऊंचा उठाएं, हम ऐसे कर्म करें कि मरने के बाद हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहे। आपको क्या तकलीफ है? कोई कहता है स्वर्ग मरने के बाद मिलता है तो मान लो, लेकिन ध्यान किस पर देना है? ध्यान तो आपको श्रेष्ठ कर्मों पर ही देना है। तो यहां पर यह बात सोचने की जरूरत ही नहीं कि स्वर्ग मरने के बाद है या नहीं है। अगर है तो तुम अभी कर्म ही अच्छे करोगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मरने के बाद होगा तो भी तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तुम कहते हो कि स्वर्ग यही है, नरक यही है, तो क्यों ना अभी ही इसी समय हम अपने जीवन को वो सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, समर्थ, यानी इस जीवन में सार्थकता लाए। सार्थकता अर्थ है कि हम जीवन को अर्थपूर्ण बना लें, जीवन को अर्थपूर्ण बना ले, जीवन जीने का कुछ अर्थ तो निकले। हम जीवन पर आए हैं, जो लक्ष्य वो पूरा करें, तो इसी जन्म में हम अपने कर्म इतना श्रेष्ठ कर ले, हम अपने आप को इतनी उच्च चेतना में ले आए, इतनी समझ हमारे अनुसार हो, हर कर्म पर हमारा इतना अच्छा अटेंशन हो, हमारे जीवन में अच्छाई, भलाई और करुणा, ये 3 शब्द आ जाए तो इसी जन्म में अभी ही स्वर्ग बन जाए। अगर आप इस जन्म में स्वर्ग मानते हो कि स्वर्ग यही है, नरक यही है, तो इसी समय हम स्वर्ग की जिंदगी जी सकते हैं। तो चाहे तुम स्वर्ग बाद में मानो चाहे अभी मानो, मेन बात आती है कि हम उस अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की समझ के अनुसार हम अपना जीवन जिए। और बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया मजा आता है जीवन जीने का। भगवान ने तुम्हें लक्ष्य ही यह दिया है कि तुम इस धरती पर आए हो तो अपने जीवन में वह सारी चीजें जी पाओ, सीख पाओ। एक डॉक्टर होता है, कोई किसी का लक्ष्य होता है मैं डॉक्टर बनूं, किसी का लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनकर सेवा करूं, किसी का इंजीनियर बनूं, किसी का क्या क्या लक्ष्य, किसी का लगता है कि मैं समाज में बहुत अच्छा बनकर समाज सेवा करूं, कोई ये है। लेकिन कोई डॉक्टर बना तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेगा ना डॉक्टर के लिए। तो हमें तो देवता बनना, हमें तो स्वर्ग के लायक बनना है। तो हमें भी पृथ्वी की, पूरा पृथ्वी इंस्टीट्यूट है, पूरा पृथ्वी ही मेडिकल कॉलेज, पूरा पृथ्वी ही कॉलेज है, पूरा पृथ्वी ही यूनिवर्सिटी है। तो हम यहां पर आए सीखने के लिए, सिंपल सी गणित है। तो हम सीखें और हमारी जिंदगी भी हम स्वर्ग जैसी बना लें। तो बात ये नहीं अनिल भाई जी, बात यह है कि तुम स्वर्ग की जिंदगी यहीं पर जी सकते हो।
लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर आता है, अगर आपका यह प्रश्न होता तो मैं उसको डिटेल में समझाता कि जो अब स्वर्ग की जिंदगी यहाँ पर कैसे जिए। तो यहाँ पर तो डेली आप ये जो मुरली मंथन जो चलता है, जो 1 घंटे का सेशन चलता है, अगर तुम वास्तव में ईमानदारी से नए हो, चाहे पुराने 3 महीना सुन लोगे, तो जीवन की कोई विघन, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, तुम ये नहीं बोलोगे 3 महीने बाद कि जीवन में कोई समस्याएं भी होती हैं। ये गारंटी, क्योंकि सीधे भगवान के महावाक्य उतरते हैं यहां पर, परमात्मा के महावाक्य उतरते हैं जो हमें गाइडलाइन करते हैं, जो हमें समझाते हैं कि हमारा जीवन कैसे सरल, स्वस्थ, सुंदर, समर्थ और सार्थक बन सके। यह है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। बहुत सुंदर चीज है यहां पर। अब बात आती है कि ऐसा सार्थक जीवन जिए कैसे। अगर स्वर्ग यही मान ले तो तुम्हें करना क्या चाहिए। अनिल भाई जी थोड़ा सा शुरुआत दे देता हूं ताकि आप सेशनों को सुन पाओ। कि एक बात जो चली है, अच्छाई, भलाई, करुणा की जो बातें चली हैं, अगर तुम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन वो अगर तुम करते हो जीवन में, तो यही नरक है। अगर तुम लोगों को दुख देते हो, अपने कर्मों से लोगों को पीड़ा पहुंचती है, अगर मेरे कर्मों से किसी का हृदय, कल्पना में, विचार में भी दुख करे, हमारा वाणी, व्यवहार और ये है, अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो नरक कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम इसी पल, इसी समय से हम नरक में ही हैं। इसलिए सिखाया गया था सकारात्मक ऊर्जा रखना, नकारात्मक ऊर्जा रखना, यहां पर है। तो स्वर्ग मतलब यही है। इसी स्वर्ग में कई लोग कहते हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जी का भी प्रश्न था। सुप्रिया बहगल बहन है, मनसा सेवा ग्रुप की है, कि जैसे घर में सभी लोगों का उल्टा हो रहा है, सभी लोगों का उल्टा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं, और नेगेटिव एनर्जी हमें घेर ली है। अभी नहीं घेरी, अभी तो बहुत घेरने वाली है नेगेटिव एनर्जी। देखो सच है, बताया जाएगा आपको। भगवान ने पहले ही पता था कि नेगेटिव एनर्जी क्यों घेरती है। बहन ने पूछा कि हमारी नेगेटिव एनर्जी घर में घेर रखी है, और ये पूछा है कि ओम शांति का मतलब क्या है। मतलब ओम शांति बोले अब लोगों से क्या मिलना जुलना, हाथ जोड़ना, वो सब बंद करते कि हाथ मिलाना वगैरह। तो बिल्कुल ओम शांति ही बोलना है। ओम शांति में आप सुरक्षित हो, क्योंकि जब हम किसी के आगे हाथ मिलाते हैं तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे में प्रवेश कर जाती है। अगर हम थोड़े कमज़ोर हैं, हमारी थोड़ी वीकनेस है, इसलिए भगवान ने हमें सिखाया है ओम शांति बोलना, हमारा हाथ मिलाना भी दूर हो जाना। आपने पता है बड़े बड़े लोग जो अभी समझ है, वो नीतू अंबानी जो है, ऐसे वो लोग हाथ भी नहीं मिलाते, क्योंकि अब समझ आ गई, अच्छे अच्छे लोगों में समझ आ चुकी है, अभी धीरे धीरे सब समझ चुके हैं। दूर से ओम शांति किया मतलब हम हाथ भी मिलाते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी और वाइब्रेशन हमारे अंदर जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें सेफ रखा है, हमारा ऑरा का प्रभाव दूसरों पर पड़े। तो ये है ओम शांति का सही अर्थ और सही समझ होती है। तो अब बात आती है कि स्वर्ग की जिंदगी मतलब यही है कि जब आप क्रोध वगैरह जो भी सारी चीज़ें पकड़ते हो, तो क्या होता है, थोड़ा सा हर्ट हो जाते हो, किसी की बात अगर तुम्हें परेशान कर लेती है, हर्ट हो जाते हो। हर्ट होने पर होता क्या है आपकी, वही तो नरक की जिंदगी है। जैसे आपने दुख लिया, किसी की बात ली, तो आपका सबसे पहले तो याददाश्त भूल जाओगे। आप भूल जाओगे ना याददाश्त, कहाँ चीज़ें कौन सी रखी है, क्या करी है, क्या नहीं करी है। हाँ, बीमार होना चालू हो जाओगे। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। तो अब बात आती है कि स्वर्ग जैसी जिंदगी कैसे जिए। तो पहली बात करुणा, भलाई, हाँ, अच्छाई, यानी देने की वही भावना। जब सुबह से आपके अंदर संकल्प होता है कि मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, तो आपके शरीर से वो वाइब्रेशन निकलते हैं कि जो काम आधे घंटे में करने वाले हो, जो काम 4 घंटे में करने वाले हो, वो तरंगों की वजह से वो ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि वो आधे घंटे में 10 मिनट में हो जाता है। इवन आप दुकान पे गए, कुछ सामान आप खरीदने वाले, वो आपसे चीट करना चाह रहा है, गलत सामान महंगे में बेचना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन आपके अंदर देने की भावना है। सुबह से आप मजबूत हो, मुझे प्रेम देना है, हर एक का मदद है, मुझे भलाई करनी है, मुझे सबकी अच्छाई करनी है, ये भावना है। वो शरीर में ऑरा इतना मजबूत होगा कि वह तुम्हारे साथ चीट नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी।
धोखा नहीं कर पाएगा। ये मुझ आत्मा के जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव। मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सच में। दया मुझे सामने वाले पर आ जाती है। हमारे अंदर वो देने की भावना, हमारे अंदर वो शुभ भावना। इवन तो कई बार तो ऐसा होता है, ईमानदार से कहूँ तो, कहीं जाते हैं ना, जैसे वो हमें न जाने ऐसा पहचान लेता है कि जो चीज कीमत है ना वो भी नहीं लेना चाहता, वो बोले ले लो, आप ले लो, आप आए, वो ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा वो वायुमंडल पूरे दुकान का बदल जाता है। सारी नेगेटिव एनर्जी हमें टच नहीं कर पाते जब हम अच्छाई, भलाई और करुणाई का जीवन जीते हैं। जब हमारे अंदर भलाई करने की भावना होती है, सेवा की भावना होती है, दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, आपके शरीर से बहुत एनर्जी निकलेगी। इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा कि नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। कोई कितना भी कर ले, कुछ भी असर नहीं होगा। असर तब करता है जब आप अच्छाई, भलाई और करुणा का जीवन छोड़ के नरक वाली बातें, दुख देना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी पावरफुल होती है। तो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। सोचो जरा। तो स्वर्ग की जिंदगी जीना है तो यही काम आपको करना होगा। स्वर्ग की जिंदगी आप इसी समय जी सकते हो। एक बहन है, रितु बहन, जिसका प्रश्न आया है कि हम पूरा दिन सुख दे, सबको प्रेम दे, आनंद दे, किसको क्या दे, भलाई करे, करुणा करें, अच्छा करें, ये तो देना संभव नहीं है। पूरा दिन 24 घंटे हम कैसे दे सकते हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। और आप बताते हो भाई जी के सेशन में, आप हमेशा इस तरह का करो तो आपका जीवन 7 स्टार बनेगा। प्रैक्टिकली में करने जाए तो इतना पूरा दिन तो संभव नहीं है। थोड़े समय तक सोच लेते हैं तो कर लेते हैं, थोड़े समय तक ये करते हैं, बाकी के समय में तो कुछ ध्यान नहीं रहता है। बहुत अच्छी बात बताई तो बहन, लेकिन देखो पूरा दिन तो अटेंशन रखना पड़ेगा, लेकिन कैसे? आप कहते हो कि संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है पूरा दिन सुख देना, शांति देना, अच्छी बातें कर लेना या अच्छी भलाई करना, संभव नहीं है। आपका प्रश्न यही लगता है। देखो कितने भी अच्छे काम करो, अच्छे काम साथ नहीं छोड़ते अपना, ये बात पक्की समझ लेना। लेकिन बुरा काम भी इसके ऊपर आ जाए तो वो भी असर नहीं छोड़ता है। हाँ, दान देना, पुण्य करना, भलाई करना अच्छी बात है, उसके तो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। इतने प्रैक्टिकली रिजल्ट है, अगर आप सुनोगे ना तो आपकी हालत पतली हो जाएगी। ऐसे भी हो सकता है। एक 18 साल का लड़का बहुत परेशान था, सत्य घटना है। तो वो उसकी माँ, आईसीयू में ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ने बोला कि बहुत कम समय बचा है, बचना मुश्किल है। माँ से तो ना रो रहा है, पूछो मत। सबको इन्फॉर्म किया कि बहुत कम समय बचा है, आईसीयू में ऑपरेशन हुआ, सारी मशीनें ने बता दिया कि चांस कम है। वो बाहर निकला और उसके हाथ में बैग था, बहुत टिफिन वगैरह सब भी था। सोचा, परेशान तो हो ही रहा था कि अभी आईसीयू में ये वो अंदर ही है। लोगों को फ़ोन कॉल भी किया, रिश्तेदार। वो बाहर निकला, कैफे की तरफ गया तो रास्ते में एक मार बेटे बहुत भूख से भी परेशान थे और भीख भी मांग रहे थे, कुछ मिले, मदद मिले वगैरह सब। तो उसके हाथ में बैग था पूरा, तो उसने लगा कि कम से कम इसमें तो बहुत अच्छा खाना वगैरह, टिफिन है सब। वो पहले से परेशान तो था ही, दुखी था, इसके तो काम है, पूरा बैग ही दे दिया उसको। और वो जब इतने सारे वैरायटी के भोजन सब कुछ उसमें थे, वो कैफे में गया, चाय वगैरह पी और रिटर्न आया, निकल गया। तो ऐसे ही बैठा था आईसीयू के बाहर। सच्ची घटना ही है। पत्रिका एक आती है, उसके जैन पत्रिका, जिसके 26वें ऐसे पृष्ठ में भी 1.5-2 महीने पहले आई है, उसी के अंदर ये घटना का विवरण उस बच्चे ने लिखा हुआ है, माँ ने लिखा है। वो बहुत रो रहा था, बाहर उदास बैठा था। और बाहर आधे घंटे के बाद डॉक्टर निकलते हैं, वो कहते हैं कि मशीनें बदल गई, मशीनें बता रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ रिकवर हो रहा है। वो आश्चर्य में था। कुछ समय के बाद आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया और जैसे ही माँ की आंखें खोली, माँ ने उसको बताया कि मैं तो जा चुकी थी ऐसा, लेकिन किसी ने मुझे पकड़ लिया। और जब देखा तो एक माँ और बच्चे थे, वो निरंतर उनकी एक प्रार्थना कर रहे थे। उनको पता चला होगा कि इसकी माँ को बीमार है, इतना सारा दिया तो वो दे दिया था, जिसको बैग वगैरह, कि इसके जीवन में दुख ना है,
इसकी माँ स्वस्थ हो जाए, वो सच्ची पुकार है। बोले खींच ली जैसे मुझे, मैं मौत के द्वार पे पहुंची हुई थी और बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे वापस ले लिया। सोचो जरा। तो उसने अपने अनुभव में लिखा है। तो कहने का था देखो, क्योंकि उस माँ बेटे को जो खाना और सब कुछ वो भेग मिला, लेकिन उसके दिल से सच्ची प्रार्थना निकली कि इसकी माँ ठीक हो जाए। इसलिए हम दुआ करते हैं। दुआ का, अच्छे लोगों का, जब तुम्हारे साथ तकलीफ और कुछ लोग भी ये बोल दे तुम्हारे लिए कि इसकी समस्या ठीक हो जाए, इसका विघन ठीक हो जाए, ये अपनी समस्याओं से बाहर आ जाए। अगर एक बार भी कोई हमारे लिए बोल देना, समझ लो हम वो विघन से निकल जाते हैं, परेशानियों से निकल जाते हैं। लेकिन क्या हमने इतने अच्छे काम किए कि कोई हमारे लिए बोले कि इसके विघन खत्म हो जाए? कोई हमारे लिए है जो हमारे लिए सच्चे दिल से प्रेयर करे कि ये निकल जाए, दुख से निकल जाए? क्या हमने सच्चे दिल से ऐसे लोगों की कुछ मदद करी है? रोड पे चलते हुए क्या कुछ लोगों का ध्यान रखा है? कई बार है। इसलिए मनसा परिवार जब शुरू किया तो बस एक ही ख्याल है, मुझे जब समझ मिली तो बस एक ही बात निकली कि मेरी अंतिम श्वास तक भी मुझे देना है, देना है, देना है। जो कुछ भी मुझसे हो सकता है, यह जीवन है और खुशी और आनंद उसी समय मिल जा रहा है, आनंद मिल जा रहा है। हाँ, उसी में क्या मिल जा रहा है? परम आनंद मिल जा रहा है, जिसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। तो सोचो, एक दुआ ने, एक प्रार्थना ने बदल दिया तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन सकता है। ये तीन चीजें अपना लो, अच्छाई, भलाई और करुणा। और जब देने की वो भावना हो, यूं नहीं कि बहुत सारा धन ही देना है, उसने तो खाना ही दिया था खाली। हाँ, आपकी वजह से कितने चेहरों पर मुस्कान आ सकते, दुआ देते लोग ठीक हो जाते, आपको ब्लेसिंग करते। तो जब स्वर्ग यही है, जिसके लिए इतने सारे लोग दुआ करने बैठ जाए, इतने लोगों के दिल में हम जगह बना पाए, तो सच में स्वर्ग तो इसी पल से स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को दुख दोगे, गुस्सा करोगे छोटी छोटी बातों पे, रिश्तों में इच्छा और अपेक्षा करोगे, थोड़ा सा काम किया बोलोगे कि भाई तू मेरे लिए क्या कर रहा है, तो कौन सा जीवन है ये? नरक तो भी हो रहा है। देखो, एक अच्छी बात का असर तो इतना हुआ, लेकिन आपको यह भी बता दो कि एक बुरा काम अच्छी कर्मों को ढक देता है। कई भी के भाई वगैरह कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं और इतनी दुआ करते हैं, हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? ये समझ क्यों नहीं आई? ज्ञान को मुरली सुन लिया, घर पे वो ठेला पकड़े, बाबा का लोगो लगाए, घर पे चल पड़े, रास्ते में चिल्ला रहे कोई भी मिल जाए। कौन से कर्म है? जो अच्छे किए वो तो तुरंत ही ढक जाते हैं, ढक जाते हैं। एक गलत, जैसे अच्छा काम इतना असर दिखा सकता है, तो एक बुरा कर्म भी बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। देखो, कर्ण कितना दानी बताते थे, कर्ण में तो बहुत दान देने की इच्छा थी, सबको दान देता था कर्ण, इतना महादानी कि अपने जीवन में, कथा है ना, कहानी अपने बहुत सीखने को मिलती है। तो कर्ण इतना बड़ा दानी है, उसने एक गलती बड़ी खतरनाक कर। इतने बहुत जीवन में कहते कि बचपन से लगे कि पुण्य ही करे, लेकिन लास्ट समय में अभिमन्यु जब बिल्कुल लेटा हुआ था, उसका कंठ सूख रहा था, वो ही सबसे निकट था, वो उसके कह रहा था कि बस थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए। कर्ण ने उसको पानी नहीं दिया, और पास में ही खड्डा था, दूर भी नहीं था, उस खड्डे में भी पानी था, अगर चाहता तो वो पानी दे सकता था। तो क्या बताया जाता है कि उसी खड्डे में ही उसका जो रथ था वो वहीं पर फंसा था, वहीं पर धंस गया था, कर्म का पूरा घुमा करके वहीं पर आया था। तो उसका एक गलत कर्म उसको दे सकता था ना, उसको इतना तड़प रहा है, ये रह रहा है, उसको लग रहा था कि दुर्योधन के बुरा मान जाएगा। उसको क्या लग रहा था कि दुर्योधन क्या मान जाएगा? बुरा मान जाएगा। तो सोचो जरा, हम अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो अच्छे कर्म का भी अच्छा फल हमें मिल रहा है,
लेकिन कई बार हम ऐसे गलत कर्म भी कर रहे हैं जो हमारे जीवन में परेशानी, तकलीफ का सबब बन रहा है, तकलीफ का सबब बन रहा है। तो यह हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। तो अब पूरा दिन कैसे संभाल सकते, अच्छे कर्म कैसे रख सकते, अच्छी बोल कैसे रख सकते, अच्छे व्यवहार, सबको प्रेम देना कैसे संभव है 24 घंटा? ऋतुवेन का प्रश्न है ना। तो छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे संभव है। छोटी सी कहानी के द्वारा एक संत था और बहुत बहुत पॉपुलर है वो घटना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी साधना उसने करी थी कि वह इंसान के चेहरे को देखकर उसके भूतकाल का वो बता देता था और भविष्य की घटना को बता देता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। बताओ, तो उसकी कभी भी एक भी बात कभी गलत नहीं निकली, एक बात तक गलत नहीं निकली। तो वो एक गांव में पहुंचा तो सभी लोग जानते थे उसके बारे में। उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर, भूतकाल की भी बता देता और वो भी बता देता। तो उस गांव में शाम को प्रवचन रखा गया, तो प्रवचन हो रहा था। तो उस प्रवचन खत्म होने के बाद उस संत ने 5 लोगों को इशारा किया कि तुम यहीं पर रुक जाओ, और उसको बाकी सब चले गए। फिर उनको रुकाया तो उनको पूछा उन्होंने कि आपने हमें रुकाया क्यों है? तो संत ने कहा कि आप ही बताओ कि क्यों रुकाया होगा। तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े संत हो तो जरूर हमारा कुछ न कुछ कल्याण करना चाह रहे होंगे, इसीलिए तुमने मुझे रुकाया है, हम सबको रुकाया है। तो वो संत कहता है आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे चेहरा देखकर भूतकाल की बातें भी पता चल जाती हैं और भविष्य में होने वाली घटना का भी पता चल जाता है। हाँ, तो बोले 5 लोग, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि आज तक आपकी बात कभी गलत निकली ही नहीं है, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो संत ने कहा कि कुछ ऐसा योग बैठा है कि कल आप जो है, अभी रात की 8 बजे है, कल रात की 8 बजे पर तुम्हारा सबका शरीर जो है तुम मृत्यु को प्राप्त करने वाले हो। और मुझे दया स्मृति आ गई कि चलो तुम्हें बता दिया जाए, कल 8 बजे तक का समय है, तो तुम जो चाहो वो कर लो। 24 घंटा है तो कल तक अपना समय ये समझ लो कि जाना। और मैं चाहता हूं कि कल तुम 7 बजे इधर आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें अच्छे सत्संग कराऊं, ताकि तब जब तुम मरो, शरीर छूटे तुम्हारा, तो तुम अच्छी जगह जा पाओ। तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो भाग्यशाली है। बोले कैसे? कि कम से कम हमें पता है 24 घंटे हमें मिल गए, कुछ काम है वो भी कर लेते हैं हम। ये ख्याल आया। तो बोले संत ने कि ठीक बात है, कल तक का समय है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने घर परिवार में किसी को बता दिया कि मेरी मृत्यु कल होने वाली है, तो तुम बोलते बोलते उसी समय शरीर को छोड़ दोगे। ये तो तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, ताकि तुम प्रवचन कल कर सको, शाम को समझ सको और अपने जीवन को मृत्यु के बाद भी मोक्ष तुम्हें मिले। तो वो तो 5 ठीक है बोले, अभी 24 घंटे बचे तो हम कुछ काम निपटा लेते हैं। तो एक ने क्या किया कि जीवन में उसने देखा कि मेरे कितना मुझे बदला लेने की भावना थी, इसको लेना है, उसको लेना है, वो सबसे माफी मांग ली, मुझे किससे भी कुछ नहीं करना है। एक ने जिसने गलतियां बहुत ज्यादा करी थी, उसने भी सब परिवार वालों से सबसे क्षमा मांगी कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। एक ने प्रॉपर्टी और जो पैसे का लेन देन का हिस्सा था जो उससे मांग रहे थे उसको भी दे दिया कि मेरा हिसाब चुकता हो जाए। इस तरीके से 5 ने अपना अपना सब कुछ सेट कर दिया। और वो दूसरे दिन आ गए शाम को 7 बजे, 8 बजे तो शरीर छूटने वाला था। सब लोग आकर के बैठ गए, प्रवचन चालू किया, सत्संग चालू किया। लेकिन 8 बज गई, फिर भी देखा इन्होंने कि हम तो मरे ही नहीं, शरीर छूटा ही नहीं। 8 की घंटियां बजी, 8 बज के 5 मिनट हो गए। तो 5 ने बोला
संत को, आपकी बात तो कभी गलत भी नहीं हुई और आज अभी 8:05 हो गए फिर भी हम जिंदा कैसे हैं? तो साधु ने कहा, संत ने कहा कि तुम्हारी मौत तो निश्चित ही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो तुमने कर्म किए हैं, इतनी अच्छी भावना वाले कर्म किए हैं कि जिसके साथ तुम्हारा बुरा था उसको सच्चे दिल से तुमने क्षमा मांगी, जो पैसे का हिसाब था जो तुम दे सकते वो लेन देन क्लियर किया। इस 24 घंटे में तुमने किसी को दुख भी नहीं दिया है। तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म इतने श्रेष्ठ रहे इस 24 घंटे में कि वो कर्मों का, पुण्य कर्मों का खाता इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 24 घंटे तक तुम्हारे अंदर बिल्कुल किसी से कुछ लेने की भावना भी नहीं आई है, सब कुछ देने की भावना आई है, क्षमा की भावना आई है, करुणा की भावना आई है, दया की भावना आई है। तो इस 24 घंटे के कर्म से, तुम्हारे पुण्य कर्म से तुम्हारी लाइफ बढ़ा दी गई है। तो वो लोग इतना खुश हुए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि यही हम जीवन जिएंगे और यही है 7 स्टार लाइफ। तो जो ऋतुवेन आप कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, सोचो अभी ही, अब तो ब्रह्मा कुमारी वाले कहते थे कि दुनिया का कम समय बचा, अब तो दुनिया वाले भी कह रहे हैं कि विश्व युद्ध भी नजदीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। अब तक तो हम कहते थे कि समय कम है, अब तो दुनिया वाले भी कहने लग गए कि समय इतना नाजुक है, इतना नाजुक है, कब हमारी 8 बज जाएंगी, कब इस दुनिया की 8 बज जाएंगी पता नहीं है। तो जब हमें समय का इंटेंशन रहे, समय का ज्ञान रहे, नॉलेज रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो क्या हम भी कोई बुरे कर्म करेंगे? क्या हम किसी को दुख देंगे? जो बेहोशी में वो बुरे कर्म करेगा। जो आप कहते हो कि हमें तो 24 घंटे कैसे संभव है, इसका मतलब समय का ज्ञान नहीं है, तुम्हें होश में नहीं हो। जो होश में है वो तो एक थोड़ा सा मुख से अगर गलत बोलेगा तो मुंह को सजा दे देगा, किसको? परमात्मा के महावाक्य सुन। आंखों से गलतियां हो जाएगी तो आंखों को सजा दे देगा कि 1 घंटा तुझे भगवान को ही देखना है। कानों से अगर गलत बात सुन लेगा तो 2 घंटा मुरली को सुन लेगा वो आत्मा, कानों का शुद्धिकरण करने के लिए। अगर हम अपनी जीवन से किसी को गलत शब्द बोल देते तुरंत सजा दोगे, आधा घंटा तुझे मौन की सजा देनी है, मुख बंद रख, यह है कर्मेंद्र को सजा देना। हम करते हैं ये सारा काम, मुख से गलत शब्द हो जाए आधा घंटा मौन की सजा देते हैं इसको। कान से कुछ व्यर्थ बातें सुन के अंदर ले लिए तो कानों को सजा देते कि कुछ अच्छी बातें तुरंत सुन लो। आंखों से कुछ दृष्टि कुछ विचलित हो रही है, मायावी दृष्टि के अंदर जा रहा है, तो आंखों को कहते हैं कि परमात्मा के वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप को हम देख लें ताकि हमारी आंखों का शुद्धिकरण हो जाए। तो यही है स्वर्ग की जिंदगी, जहां पर हम सार्थक जीवन जी सकते हैं। अच्छाई का, भलाई का हर समय हमारा टेंशन रहता है, तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगी भी बना सकते हैं। तो आज का मुरली मंथन कैसा रहा? आज बाबा ने कहा ही था कि अगर भगवान की याद रहे तो हम सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं। तो आज के सेशन से, आज के क्वेश्चन आंसर से आपको क्या सबक मिला वो भी जरूर कीजिए, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए। और अधिक से अधिक जो भी लोग हैं, चाहे वो नॉन बीके भी क्यों ना, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि एक बात है ना, वो लोगों की जिंदगी बदल सकती है सच में। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो सेशन पहुंचाएं। और जो लोग इसको डिटेल में 3-3 घंटे के वर्कशॉप में इसको समझना चाहते हैं, आने वाले समय के अंदर कुछ 10 या 12 दिन में वो प्रोग्राम आत्मा की यात्रा एप्लीकेशन में वीडियो सेक्शन चालू हो रहा है। जो नए लोग हैं वो आत्मा की यात्रा नीचे लिंक में कमेंट बॉक्स में है, वहां पर निःशुल्क है, उसको डाउनलोड जरूर कर लें। वहां पर आपको डिटेल में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिकल विधियां आपको मिलेंगी। जहां पर जैसे दिमाग की प्रॉब्लम है, नस की, तो उसका सॉल्यूशन का प्रैक्टिकली आपको वो दिया जाएगा कि आप ऐसा किया जाए। क्योंकि देखो समस्या आई है तो हमें इसलिए याद दिलाने के लिए आई है ना। हाँ, डायबिटीज का इश्यू, अच्छा डायबिटीज को जिसको भी इश्यू हो, इस जो भी सेशन सुन रहा है वो शाम का वीडियो मिस न करें। 3 महीने में गोली छूट जाएगी डायबिटीज की। हाँ, और एक डायबिटीज से किडनी वगैरह सब में इश्यूज आते हैं। हाँ, तो एक छोटा सेशन वीडियो शाम को आपको मिलेगा, और बड़ा सेशन तो आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए आत्मा की यात्रा, तो उस पर भी मिल जाएगा।
जो हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं उनके लिए भी मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप बुक जो है हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, मुरली मंथन सेट मंगवा सकते हैं, ताकि आप एक एक घंटा सुनते हो तो वो बातें आपको मुरलियों की बुकों में मिल जाएंगी, ताकि आपके लिए वो आसान रहे पढ़ना वगैरह भी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ और आपके बहुत सुंदर प्रश्नों के जवाब के साथ। तो तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को 7 स्टार जीवन जीने वाले लोगों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।